ले आओ जरा। कहाँ तक पढ़ा दिए हैं? देखो पैसा गिर गया। बुक में पैसा रखना बहुत खराब आदत है। पैसा बुक में मत रखा करो। अरे सर जी, जेब में रखता है गिर जाता है। कौन सा क्वेश्चन बता दिए थे? तीसरे का चौथा बता दिए थे। हाँ, तीसरे में और कोई पूछना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरे में से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? नहीं। चौथा बताएं? नहीं, चौथा भी हो गया है, पांचवा बता दीजिए। चौथा भी हो हो गया गया है। पांचवा नहीं समझ में आ रहा है भाई। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, चलो। 3 का मल्टीप्लाई अरे कोई दिक्कत नहीं, पांचवा मैं बता दे रहा हूँ, छोड़ो। मैं ध्यान नहीं दी सर। अगर ए बराबर बोलो कितना दिया है? ए बराबर स्तंभ में है 2/3। हाँ रुक जाओ, स्तंभ भाई पहले मैं लिख देता हूँ। 2/3 है, 1/3, 1/3 है, 7/3। 7/3 है, ठीक। फिर दिया है 1 है, फिर दिया है 2/3 और फिर दिया है 2, फिर दिया है 5/3, फिर दिया है 4/3 और फिर दिया है कितना 2/3, ठीक। ये है ए बराबर। बी बराबर भी दिया है, 2/5। हाँ। बी बराबर है 2/5, 1/5 और 7/5, 2/5 ना, 2/5 और 6/5। नेक्स्ट है 1, 4/5, 2/5। 2/5। आपको जो पूछा है ना, बिल्कुल सिंपल चीज पूछा है। 3a - 5b -5b क्या किया है, पूछा है। ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा, इतना आसान है कि ए में कितने गुणा करना है और बी में आंचल। ए में कितने का? 3 का और बी में 5 का। पहले में ए में 3 का गुणा कर दो। इसमें जब 3 का गुणा करोगे तो 3a हो जाएगा। तो यहाँ 3a कर रहे हो तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। जैसे ही 3 का गुणा करोगे ना, ये देखो 3 नीचे वाला हट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 एक क्या, और यहाँ 3 हट जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 हटेगा, केवल 1 बचेगा। यहाँ 3 हटेगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ 4 रहेगा, 3 हट जाएगा। अरे 4 दूना 8, 4 3 12 और फिर 3 से भाग देंगे तो इससे अच्छा 3 को 3 से कटा दो। जब अंदर ऐसे 3 को ले जाओगे तो गुणे यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ भी 3 लिखोगे, यहाँ भी, तो सब 3 से क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि 3 का गुणा अंदर करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी, सब जगह जहाँ जहाँ बटे में 3 है वो क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ देखो 3 दूना 6, अब यहाँ 3 दूना 6, 6 में 3 को भाग देंगे, 2 ही आ जाता। तो क्या मतलब है, नीचे 3 दिख रहा है तो डायरेक्ट कटा दो। अब यहाँ नीचे देखो क्या दिख रहा है, अब कितने गुणा करना है, 5 काट दीजिए। हाँ 5 काट दीजिए तो ये 5 भी हो जाएगा। अब बचेगा क्या, बोलो? 2 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा। यही आंसर होगा। नहीं, अभी तो ये 3a हुआ और 5b हुआ। अच्छा, और दोनों को आपस में क्या करना है, घटा दो। 3/5 होगा। कहाँ? बी में दूसरा वाला, दूसरा स्तंभ में सबसे ऊपर 3/5 होगा। यहाँ बी में दूसरा स्तंभ, बी में दूसरा स्तंभ, हाँ। सबसे ऊपर 3/5 होगा। यहाँ हाँ सर, 3/5 है। हाँ, और वहाँ 2 की जगह 3 आ जाएगा। यहाँ 3 है, चलो। और सही है ना? हाँ। अब आपको घटाना है तो घटा दो। 3a - 5, वहाँ 1 की जगह 5 होगा सर। कहाँ? सर जी कैसे? वहाँ तीसरे स्तंभ का पहला। यहाँ? हाँ, ऊपर देखो। 1 नहीं 5 है। हाँ, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा अच्छा तो 5 आ 5 हो जाएगा जाएगा, ना। 5 एक क्या 5, और सब सही है ना? हाँ, बस घटा दो। 2 में 2 0, 0, 3 में 3, 0, 5 में 5, 0, फिर 0, कंप्लीट 0। 0 पूरा। कौन सा अवयव हुआ ये? शून्य अवयव। हाँ। कौन सा अवयव? शून्य आप बताओ क्या दिक्कत था? कुछ नहीं, सिंपल है। नहीं ध्यान दीजिए सर। अवयव में दम नहीं है, मैंने कहा है ना। अवयव आप चाहो तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी किसी में दम दिलासा नहीं है। ले आओ।
नेक्स्ट कौन सा है? छठवां कर लेंगे। 6 नंबर केवल अंदर इंटू कर देना है। शायद 1001 आएगा क्या हल cos करने में? स्क्वायर थीटा cos sin थीटा ऐसे करके सब करना है। नहीं, ये आएगा शायद मुझे लग रहा है 1001 आएगा अंत में हल करके उत्तर। हम लोग कर लेंगे ना। कर लोगे? आंचल तो भी है। अरे चलो देख लो, क्या दिक्कत है? आंचल तो भी तो है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम लेने वाले सवाल थोड़ी ना है। बता दीजिए। cos थीटा है, यहाँ देखो दिया क्या है cos थीटा, और फिर है sin थीटा, फिर दिया है माइनस sin थीटा, cos थीटा। cos थीटा। ठीक, ये है, बीच में प्लस का निशान है, sin थीटा। sin थीटा लिखा है, फिर लिखा है sin थीटा। sin थीटा cos थीटा। माइनस cos थीटा, नीचे cos थीटा sin थीटा। और sin थीटा। बस इन्हीं को जोड़ना है, गुणा करके जोड़ दो। अभी तक तो केवल क्वेश्चन लिखा है, सही है ना? कास का गुणा कास में करो, cos स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा, कास का साइन थीटा कास थीटा लिखो, चाहे कास थीटा साइन थीटा लिखो, मतलब है इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा, सही है, प्लस साइन का साइन में, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का कास में माइनस साइन थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा। साइन sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। ठीक, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो ऐसे पूरा जोड़ दोगे, लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, और ये देखो क्या है साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ क्या लगा है माइनस साइन थीटा कास थीटा, और यहाँ माइनस साइन थीटा कास थीटा, और वहाँ क्या है प्लस साइन थीटा कास थीटा। ठीक, और यहाँ क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर, बराबर 1 नहीं सही है। ये क्या हुआ, कट गया। ये क्या हुआ, कट जाएगा। इसका वैल्यू 1, ऊपर 1 हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और इसका वैल्यू भी 1। यही तो मैंने बोला, उत्तर यही आएगा 1001। अरे यार दम दिलासा थोड़ी ना, मैंने कह दिया है ना, ये वाला प्रश्नावली ये अवयव और सारणी महा सरल प्रश्न है। चलो नेक्स्ट देखो, सातवां कक्षा 10 का सवाल हो, x प्लस वाई, हाँ कक्षा 10 में है, हमने पढ़ेगा भी। हाँ दिखा रहे हैं ना। और अभी देखो, अभी आप तुरंत कहोगे पढ़े हैं, देख माइनस नहीं, हाँ नहीं है तो गलत दिया है ना, बना दो इसको, माइनस दिया हुआ है। जिसमें नहीं दिया बना दो। सुनो ध्यान से, उधर पहले छोड़ दो, इधर मैं जैसे पूछ रहा हूँ उसको बताना। आंचल अब आप बताओगे, x प्लस वाई बराबर 3 दिया है और x माइनस वाई बराबर 6 दिया है, क्या करते थे? अभी दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो, होता क्या जानते हो, या तो x को कटाओ या तो वाई को कटाओ, दोनों बराबर है तो जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो। ये वाई वाई क्या होगा, x का ही है, तो 6 और 3 बस यही काम। यहाँ देखो एक जगह y है, यहाँ जोड़ दो, लाओ यहाँ क्या कर लो, वाई से वाई कट जाएगा। हाँ गुड, x है और माइनस क्या है y है, और इधर हो जाएगा 3 0 0 3। क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, y से y क्या हुआ, x बराबर 7 3 और 0 में 0 जोड़ेंगे, 3 में 2, कहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे 2, समझ रहे हो ना? ये पहला वाला पहले वाले, दूसरा वाला दूसरे वाले, 2 और 0 2, 5 और 3, किसी को दिक्कत तो नहीं ना, समझ गए? अब देखो 2 का भाग दे दो, तो x बराबर 2 पंचे और 2 शून्य 2 1 क्या 2 चौके, ये कौन आ गया, x आ गया। अगर x आ गया तो y निकालना है, y निकालने के लिए जाए जहां रख दो, जाए इसमें रख दो और जाए इसमें, देखो x की जगह पुट कर दो, x की जगह क्या है
यक्स बराबर क्या है 5 0 1 4 और माइनस क्या लिखा है माइनस वाई, वाई को वाई रखो बराबर में क्या है 3 0 0 3। अच्छा ये देखो ये इस तरफ प्लस है इस तरफ आएगा और ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो 5 लिखेंगे 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे 4 और माइनस यो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 0 0 3 और बराबर में क्या ये माइनस है उस तरफ जाएगा वाई। समझ गए कि नहीं? अरे भैया ये वाला पूरा इस तरफ आया तो यहाँ प्लस पूरा था तो ये माइनस हो गया, ये वाई माइनस था उस तरफ गया क्या हो गया अब बीच में किसका निशान लगा माइनस का। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 तो वाई के लिए 2 आ जाएगा और 0 में 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा 1 में 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा 4 में 3 घटाएंगे यक्स भी पता चल गया। वाई भी पता चल गया। कक्षा 10 में आप ये पढ़े हो वह चीज यहाँ होगी। थोड़ा सा डिब्बे में दिया है और बिना डब्बा दे रहा, मिठाई डिब्बा में खा और या बिना डिब्बा में खा मतलब तो मिठाई में रहे, बात तो वही है। हाँ मतलब तो मिठाई ही है। रामगंज हमारे पर जुल्म कर दिया। अच्छा दूसरा बताएं कि कर लोगे? सातवें का दूसरा नहीं बताइए कर लेंगे। सातवें का दूसरा देखो एक जगह 2x है एक जगह 3y है। 2 का मल्टीप्लाई कर हाँ या तो x को बराबर कर दो या तो y y को बराबर कर दो और घटा दो। समझ रहे हो? कर लोगे कि हम कर दें? अंश कर लोगे? अरे यार बिल्कुल कक्षा 10 का सवाल है। या तो x को बराबर कर दो या तो y। अगर y को बराबर करना है तो 2 का मल्टीप्लाई पहले में कर दो और 3 का मल्टीप्लाई दूसरे में कर दो। तो 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, 6y हो जाएगा, अपने आप कट जाएगा और घटा दोगे उत्तर आ जाएगा। इस बार घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह प्लस है। सही है। आठवां केवल पुट करना है y के वैल्यू, पुट करके पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करके रख दो उत्तर आ जाएगा। देखो जैसे दिया। आठवां तो और आसान है। आठवां कर लेंगे, y का वैल्यू रख के उस तरफ माइनस हाँ y का वैल्यू कर देंगे, बस कर देंगे। आलोक आ जाएगा यार। ये देखो आठवां तुम लोग देखते भी नहीं हो, कहा यार कैसरा कह रहे हो? चक्कर में दिख रही सर जी। हाँ 8वां 9वां सब कर लेंगे। 1 0 हाँ -3। अब मैं तेज पढ़ाऊंगा आलोक, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वापस। हाँ y देखो सही है, y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या है 3 2 1 4। अब उस तरफ y जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है ना उस तरफ जाएगा तो 2x ऐसे ही रहेगा। ये तो पहले से है 1 0 -3 और 2 और यहाँ माइनस और y का वैल्यू यहाँ y उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा और y की वैल्यू क्या है 3 2 1 घटा दो। अब घटाओगे तो 1 में से 3 जाएगा -2 क्योंकि 3 बड़ा है। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 3 और -1 -4 और 2 में से 4 घटाएंगे -2। नहीं समझ में आया? फिर यही आपको दिक्कत होता है ना, क्या नाम सपना? यही दिक्कत होता है भैया घटाने में। लिख लिया करो। कैसे लिखोगे जानते हो? 1 है बीच में क्या लगा माइनस लगाओ, फिर क्या है ठीक, यहाँ क्या है फिर क्या लगा फिर क्या है यहाँ क्या है यहाँ क्या लिखा यहाँ क्या है यहाँ क्या लिखा। अब तो घटाने आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2, माइनस में 2 क्योंकि 3 बड़ा है। 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 3 में और 1 माइनस माइनस जुड़ जाता है -4 और 0 में 4 2 में 4 घटाएंगे -2। आया समझ में? अब अभी कौन है बगल में? x लगा है। कौन लगा है? x 2 लगा है, 2 को हटा दो, केवल x पूछा है। डिवाइड में x हाँ 2 को डिवाइड में करेंगे तो यहाँ -1 2 1 क्या 2 2 1 क्या 2 2 दूना 4 2 1 क्या हो गया। बताओ क्या दिक्कत है? यही पूछा था कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। y का दिया ही है, x का मैंने ज्ञात कर दिया। आलोक दम नहीं यार, बहुत खास क्वेश्चन थोड़ी नहीं। 9 नंबर भी कर लोगे, देख लो तो, नहीं तो 10वां बताएं। 9वां कर लेंगे। आपने बता चलो देखो अब इसमें कौन सा बता दें। 8 हो गया, 9वां भी हो गया। 9 कर ही लोगे, 9 कर लोगे ना। 2 का गुणा करना है, 10वां बता दें। चलो 10 नंबर देख लो।
अच्छा दम नहीं है यार सवालों में। थोड़ा मजा रहता तो मजा आता पढ़ाने में, लेकिन कुछ है ये नहीं है। हाँ 2x अच्छा सॉरी x है z है रच के बोलो तो y है t है ना जी। और बीच में क्या लिखा है प्लस 3 है आलोक बोलो भैया 1 -1 आप बोलते रहते हो ना तो ये गलती होने का चांस नहीं रहता। अब मुझे देखने में आगे पीछे देख लेते हैं ना। अब आप एकदम जैसे मैं लिखूंगा फिर देखूंगा और आपका निगाह टकटकी उसी पड़ा रहेगा। बराबर 3 ब्रैकेट 3 5 4 6 हाँ 4 6 सही है। अब देखो आप जब बोलोगे ना अब मुझे एक बार देखना है फिर यहाँ देखता हूँ फिर कौन सा क्वेश्चन है इसी में ऊपर नीचे हो जाता है। अब करो की जगह 1 2x नहीं अभी देखो जोड़ का निशान है पहले जोड़ो इसको 2x करो 2z करो 2y करो और 2t करो और बीच में किसका निशान है प्लस 3 का जोड़ो 3 -3 0 3 गुना 3 तिया 9 3 पचे 3 चौ 12 3 छक 18 सही है। अभी दोनों को जोड़ दो 2x + 3 2x + 3 सही है ना देख लो। अरे भाई 2x है और यहाँ 3 है यहाँ क्या है 2z है और माइनस क्या है 3 है यहाँ क्या है 2y + 0 यहाँ क्या है 2t + 6 सही है। और ये बराबर का निशान लगा दो 9 15 12 18 बस। अब यहाँ देखो 2x + 3 बराबर अब हो गया कितना 9 में से 3 घटा देंगे 6 2x बराबर 6 x बराबर 3 ऐसे ही अगला वाला निकाल लो। देखो y निकाल लो 2y यहाँ है और यहाँ क्या है 12 2y बराबर 12 तो y बराबर 6। अब किसको निकाल लोगे 2z - 3 बराबर वहाँ कितना है 15 15 3 18 2z बराबर 18 2 9 18 z बराबर 9 सही है। अब किसको निकाल लोगे t को 2t + 6 बराबर 18 18 में 6 घटाएंगे 12 तो 2t बराबर 12 तो t बराबर आ जाएगा। बताओ आलोक कहाँ दिक्कत है यार बोलो बोलो आंचल सही है कोई दिक्कत ही नहीं है यार एकदम सिंपल है बहुत। अरे यार कक्षा 7 का सवाल है थोड़ा डिब्बा दिया है डिब्बे से क्या लेना देना आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली। अरे आप नहीं जान पा रहे हो कौन सा बताएं देखो देखो यार 10वां बता दिया मैंने 11वां बता दें नहीं 13वां बताइए क्योंकि 12वां भी 10वें की तरह है। जो दिक्कत हो देख लो अभी आंचल देखो 11वें में क्या करना है ना x का गुणा अंदर कर देना है हो जाएगा 2x 3x और y गुणा 1 में कर देना -y और +y 10 और 5 तो 2 समीकरण बन जाए x y हल कर देखा ये समीकरण बन जाए 2x और -y बराबर 10 हो जाए ना और एक हो जाए 3x और यहाँ कहती +y और बराबर हो जाए 5 घटाए दे भाई जोड़ दे भाई तो 3 2 5 x बराबर 15 x बराबर का 5 तिहाई सही बस सिंपल बा केवल जोड़ा ही भरे एक बार कुछ है ये नहीं समझ में आए x का गुणा अंदर करबा 2x हो जाए और x का गुणा 3 में करबा 3x हो जाए फिर y गुणा -1 में करबा -y और y गुणा 1 में करबा +y एक दरे 10 दे एक दरे 5 दे बा हल कर दिया। अब आज पढ़ाओ भी है 2 चर वाला आज यही चल गई होगा जिसका छूटा है मैं इसीलिए चांस दे रहा हूँ छूटा जिसको मान लो 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं आता आगे बैठ के देख लो 10 में यही बिल्कुल चल ही रहा है 10 में जब आपने लापरवाही की है तो वो पढ़ना भरपाई करना पड़ेगा आपको उसको देखो जिसको नहीं आता उसकी बात कर रहे हैं। क्या 12वां बताएं 12वां देखो बता दें 12वां कर लोगे एकदम 12वां एकदम 10वें की तरह है बिल्कुल सेम 13 नंबर और 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आया क्वेश्चन है लग गया मेरा स्टार देखो अभी तक की पहले क्वेश्चन में मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट
लगाया है। हाँ, पहले क्वेश्चन में मैंने लगा दिया स्टार, ठीक, वो मुझसे ही पढ़ी थी ना, तो मैंने सब लगवाया है। और एक एग्जाम्पल भी उन्होंने लगाया लेकिन वो आपने नहीं पढ़ाया। चलो देखो, अब खत्म हो गया होगा, मैंने सिलेबस से खत्म हो गया होगा। नहीं नहीं, सिलेबस से नहीं खत्म है, आपने एग्जाम्पल उस चैप्टर का बताया नहीं। चलो अभी देख लेना, जो भी होगा बता देंगे। एफ एक्स है, यहाँ क्या दिया है cos x, यहाँ क्या दिया है माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स है, क्या है cos x है, और अगला क्या है 0 0 है 0 0 1। 1, ठीक, ये है। आपसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो बहुत सिंपल है, जो दिया है आपको पहले ये देखो, कहा है एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई, बहुत ध्यान समझिएगा, बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये लाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। पहले हम राइट साइड रख लेते हैं, ये वाला ना, राइट साइड में रखो, टेकिंग कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, ये लिख देना पूरा हिंदी में, रख दो। x की जगह यहाँ क्या है x प्लस वाई, जहाँ x है वहां पुट कर दो, x प्लस, जहाँ जहाँ x है वहां पुट करो, यहाँ क्या है x है, क्या रख दोगे x प्लस वाई, गुड, x प्लस, यहाँ क्या है एक्स है, तो यहाँ क्या रख देंगे, साइन माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ ये 0 है हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ साइन है, साइन x की जगह वाई, y, cos है, x की जगह x प्लस y, 0 तो कुछ नहीं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 1, सही है। ये राइट साइड आ गया। अब कौन सा हम साइड लेंगे, एक ठीक। मिनट सर, हाँ बोलो, 1 है तो वहाँ x प्लस वाई होगा ना 1 की जगह। किसकी जगह पे आप पुट कर रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं। केवल x की जगह, केवल x की जगह हमने पुट किया है x प्लस, राइट साइड में ये आ गया। अगर लेफ्ट साइड में भी यही आ गया, यही चीज जो इस तरफ आया है, अगर लेफ्ट साइड का गुणा करने पे भी वही आ गया तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको एफ ऑफ एक्स पता है, देखो क्या नहीं पता है, f ऑफ y, वाई, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, वाई, करो, एफ ऑफ वाई निकालो, एफ ऑफ वाई, cos y, यहाँ हो जाएगा, देख लो, बोलो अब क्या हो जाएगा, cos y cos y माइनस sin y, माइनस साइन वाई, 0 0 साइन माइनस साइन वाई, cos y cos y 0 0 0 0 0 ना। अब आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हाँ, एफ ऑफ एक्स इंटू, यहाँ लिख दे क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू f ऑफ y, एफ ऑफ वाई, ये ना, कौन सा, टेकिंग राइट हैंड साइड है ना, तो टेकिंग राइट हैंड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सही है। दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा, एफ ऑफ एक्स, बोलो डायरेक्ट बोलो, cos cos x, कॉमन ले लीजिए x प्लस नहीं नहीं डायरेक्ट बोलो, cos x, माइनस माइनस sin साइन हाँ, 0 0 sin x cos x एक्स 0 cos x 0 0 0 0 1 0 0 1, ये तो हो गया cos x, y का लाओ, cos y cos y, ऐसे स्तंभ में बोल दो, माइनस sin Sin y y 0 0 माइनस sin y sin y Minus. माइनस cos y cos y 0 0 0 0 1 0 0, सही है। अभी देख लो आलोक, अब मैंने गुणा करना सिखा cos दिया, कॉमन ले लीजिए x प्लस y कॉमन मत करो, गुणा करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, देखो जैसे करते आए हो, कास का गुणा कास में करेंगे, कास एक्स कास वाई, सही है। इसका इसमें कर दिया, अभी इस वाले का इसमें करेंगे, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स, sin y हो गया। और 0 का 0 से करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला, मुझको लग रहा है वहां नहीं आ पाएगा,
पहले अभी एक ही पंक्ति हुआ है, अभी दूसरा करोगे साइन का करेंगे, साइन का कास साइन में करेंगे तो 0 ये हो गया। 3 बार में। अब हाँ अब इसका करना है, इस वाले में पहले वाले का कास का साइन में करेंगे, बड़ा होगा ना नहीं आ पाएगा। अब इधर का उतार ले रहे फिर मिटा दीजिए। हाँ कब तक पाएंगे? थोड़ा लंबा हो गया सवाल। चलो देखो, अभी देखो राइट साइड में ले रहा हूँ ना, लेफ्ट साइड तो आपने निकाल लिया, राइट साइड में ले रहा हूँ। राइट साइड में अभी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई डायरेक्ट में लिख रहा हूँ ना, लिखे डायरेक्ट ना, समझ जाओगे ना। देखो यहाँ हो जाएगा cos x लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड, तो cos x है और sin x है और क्या है 0 है, sin x है और cos x है और क्या है 0 है, 0 है 1 है। ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स और साथ में कौन है एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई मतलब cos y, जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे sin y 0, sin y cos y 0, 0 0 1। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे करते आए हो गुणा वैसे ही करना है, लंबा होगा यहाँ तक पूरा जाएगा ये। चलो करो, कास का पहले पंक्ति को उठाओ और पहले स्तंभ में करो, फिर दूसरे स्तंभ में करो, फिर तीसरे स्तंभ में करो, फिर पहले पंक्ति को भूल जाओ। काश यक्स का काश वाई में करेंगे तो काश यक्स काश वाई, हाँ बोलो। इधर से स्तंभ नहीं बना सकते? नहीं, इसमें पंक्ति उसमें स्तंभ, ऐसे चलता है। स्तंभ स्तंभ इंटू पंक्ति नहीं होता, पंक्ति से स्तंभ में चलता है, समझ गए। काश यक्स काश वाई, इसका इसमें करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 का 0 में कर देंगे 0। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में काम हुआ, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में काश एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस काश एक्स साइन वाई हो गया। इसका इसमें करेंगे माइनस साइन वाई और काश वाई, माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स, सही है। 0 का इसमें करेंगे तो 0। अब देखो अभी पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हुआ, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में जरा करो। अब देखो पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 0 0 और 0, सही है। पहले पंक्ति का तीनों स्तंभों में काम हो गया, क्लियर है। अब दूसरे पंक्ति को उठाओ जरा, दूसरे पंक्ति को आप उठाना है आपको और करते जाना। देखो करो गुणा, इसका गुणा यहाँ करो, साइन एक्स कॉस वाई, फिर इसका इसमें करो कॉस एक्स साइन वाई 0, गुड। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो साइन एक्स साइन वाई और फिर cos x cos y प्लस cos x और प्लस में क्या, अब दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में साइन 0 0 0 और 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस, सही है। नेक्स्ट करो, 0 का इसमें करोगे 0, 0 का इसमें करोगे 0, 1 का 0 में करेंगे 0, सही है। किसकी बात कर रहे हो, तीसरे पंक्ति की, और कि तीनों स्तंभ में करना है। पहले स्तंभ में मैंने कर दिया, 0 का इसमें करोगे 0, 0 के इसमें करोगे 0, 1 का इसमें करोगे 0। अब इसको उठाओ यहाँ करो, फिर 0 हो जाएगा, फिर इसका उठाओगे यहाँ करोगे, फिर इसको उठाओगे यहाँ करोगे, फिर इसको उठाओगे यहाँ करोगे 0, फिर इसको उठाओगे यहाँ करोगे, फिर इसको उठाओगे यहाँ करोगे 1 होगा। अरे 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1। हाँ चल ठीक है। अच्छा एक सूत्र जानते हो, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos a प्लस b का सूत्र है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर बीच में माइनस लगा होता है तो प्लस का सूत्र, और प्लस लगा होता है तो ये cos देखो बन गया किसका, जानते हो cos x प्लस y। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, कहाँ से जानते हो, यहाँ से, यहाँ भी है यहाँ भी है, माइनस को कर लो बाहर, तो cos a sin b sin a cos b, sin a प्लस b का क्या बन जाएगा सूत्र,
माइनस को sin बाहर x कर plus दो। y। हाँ, माइनस साइन x एक्स plus प्लस माइनस को क्या कर लिए थे बाहर। हाँ। अब साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस ये सूत्र बन जाता साइन ए प्लस बी का। 0 और यहाँ क्या हो जाएगा टोटल, 0 ये देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का क्या बन sin गया, x plus y साइन एक्स प्लस y ना। ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का क्या बन गया। अरे उल्टा लिखा है, पहले इसको लिखा है, यही चीज ये यहाँ देखो लिखा है, हाँ लेकिन ये आगे पीछे लिखा है, तो उससे क्या लेना देना, आगे पीछे लेने से कोई दिक्कत नहीं। 0 0 फिर जीरो जीरो और क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड जब आपने x प्लस वाई रखा था तो देखो यही आया था, हाँ। cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जहाँ x है उसकी जगह पे रख रहे हो, हाँ। और जीरो तो जीरो रहेगा, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, जीरो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। बस यही तो प्रूफ करना था, बोलो ठीक, उतारिए।